हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश और चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सौंफ। इसका हम लोग आज देखेंगे समरी। तो बच्चों, समरी देखने से पहले हम लोग जो है मनोहर मालगोंकर का परिचय देखेंगे। और ये जो अ पिंच ऑफ सौंफ है, ये जो है मनोहर मालगोंकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और जो मनोहर मालगोंकर है, इसका जन्म 12 जुलाई 1913 मुंबई में हुआ था। उसका जो मृत्यु है 14 जून 2010 कर्नाटका में हुआ था। ठीक है। और ये जो मालगोंकर है, ये जो है एक आर्मी ऑफिसर भी था। ठीक है। और इसके द्वारा जो लिखा गया अ पिंच ऑफ सौंफ है, इसको हम लोग जो है इसका आज समरी देखने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग हमारे वीडियोस को अभी देख रहे हैं तो पूरा देखिए, तब जाके आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और लास्ट में कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना, इसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, इसलिए हम जो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो समरी हम लोग का शुरू होता है पहले यहाँ पर। तो इसमें पहला पैराग्राफ में लिखा गया है कि अ पिंच ऑफ सौंफ इज़ अ कॉमिक स्टोरी। ठीक है। यानी कि एक हास्य स्टोरी है, रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ठीक है। अ पिंच ऑफ सौंफ इज़ अ कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई यह कथन एक हास्य कहानी है, यानी कि कॉमिक स्टोरी है। ठीक है। के द्वारा लिखा गया है, जो है ये मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ही वाज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट। वह जो है एक भारत के ऑफ इंडिया, भारत का एक महान उपन्यासकार थे। ठीक है। वो उपन्यास भी लिखा करते थे, नॉवेलिस्ट भी लिखा करता था। उसके बाद ही हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी। यहाँ जो है उन्होंने एक कॉमिक स्टोरी को पेश किया है हम लोग के समक्ष। तो विच इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यानी कि जो विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी है। यानी कि पिंच ऑफ सौंफ इज़ अ कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोंकर। ही वॉज अ ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ इंडिया। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ठीक है। इसका हिंदी आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखी गई यह कहानी एक हास्य कहानी है। वह भारत के एक महान उपन्यासकार थे। यहाँ उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई एक कहानी पेश की है, यानी कि जो है वो प्रेजेंट किया है। ठीक है। तो बच्चों, इसका दूसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ के देखेंगे। यह है हम लोग का समरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। अगर आप लोग को कहीं पे कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको जो है हम 100% जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, दूसरा पैराग्राफ हम लोग के पास है यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि नानू काका इज़ द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। यानी कि नानू काका जो है इस कहानी का, इस कॉमिक स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है। मेन कैरेक्टर है एंड मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। और जो मनोहर मालगोंकर है उसका जो है वो मामा लगता है। ठीक है। कहने को क्या लगता है? मामा। किसका? जो मालगोंकर है, मनोहर मालगोंकर का मामा। ठीक है। अब द राइटर हिमसेल्फ नरेटेज द स्टोरी हियर। और जो ये जो कहानी है हिमसेल्फ, तो खुद से ही वो प्रेजेंट किया है, खुद से ही वो लिखा है अपने बारे में। ठीक है। अब इसमें इसका आप लोग हिंदी पढ़ के देख सकते हैं कि नानू काका इज़ द मैन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। यानी कि जिसमें नानू काका जो है लेखक के मामा और मुख्य किरदार है। मुख्य किरदार का मतलब क्या है कि मैन कैरेक्टर। ठीक है। और मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। ठीक है। जो मम्मी का, मैटरनल का मतलब होता है कि जो मम्मी की ओर से हो। ठीक है। जो मम्मी की ओर से रिलेशन होता है उसको मैटरनल लगा के हम लोग बोल सकते हैं अंकल। ठीक है। तो लेखक जो है खुद ही यहाँ इस कहानी को बयान किया है, पेश किया है। तो बच्चों, ये था हम लोग का दूसरा पैराग्राफ। आप लोग को अगर कहीं इसमें भी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें लेटर, फिर बाद में
ही गोज़ टू मीट सोहनलाल, वो जो है सोहनलाल से मिलने पहुंचा। हु इज़ अ पार्टी बॉस एंड सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाय हिज वर्ड्स एंड विट्स शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल। अब इसमें कह रहा है कि जो लेटर मतलब ऐसे फिर से यानी कि बाद में होता है, ठीक है। ही गोज़ टू मीट, वो मिलने गया किससे, सोहनलाल रातीराम से। इसमें उसका पूरा नाम नहीं लिखा गया है, सोहनलाल रातीराम से। हु इज़ द पार्टी बॉस, जो कि एक पार्टी बॉस, और सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाय हिज वर्ड्स, ठीक है। अब देखो फिर वह सोहनलाल से मिलने जाते हैं, ही गोज़ टू मीट सोहनलाल। उसके बाद जो एक पार्टी अध्यक्ष है, जो कि एक पार्टी बॉस है, पार्टी का अध्यक्ष है, एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं, और जो है सक्सेसफुली इम्प्रेस हिम बाय हिज वर्ड्स। कौन, जो नानू काका है, वो अपने शब्दों से उस पर सफलतापूर्वक प्रभाव डालता है, ठीक है। एंड विट्स शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर, और वो दिखाने का प्रयास करता है कि मैं बरकत, जो एम्बेसडर है बरकत अली को मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। और तो कहानी में भी कहता है कि वो मेरा क्लासमेट है, हम लोग का कभी कभार जो है बात होते रहता है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। उससे को ना कभी वो मिला है, ना कभी देखा है, ना उससे कभी कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। फिर भी इसमें नानू काका कह रहा था कि जो बरकत अली है वो मेरा बचपन का मित्र है, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, यानी कि जिसको हम लोग क्लासमेट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें अब आगे जो है पढ़ के देख सकते हैं हिंदी में कि फिर वो सोहनलाल से मिलने जाते हैं, जो एक पार्टी अध्यक्ष है, और उस पर अपने शब्द एवं विवेक से सफलतापूर्वक प्रभाव डालते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वहाँ राजदूत का, देखो अम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, ठीक है, बरकत अली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसमें आगे देखेंगे। और इसीलिए एक बात है, इसीलिए जो है नानू काका को इसमें बुद्धिमानी और इसमें कह रहा चतुर माना जाता है, ठीक है। जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें जो है वो किसी से भी झूठ बोल लेता है, और उसको सामने वाला से पकड़ भी नहीं पाता है, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग पास इसमें कह रहा है कि ड्यूरिंग अ टॉक विथ सोहनलाल, यानी कि सोहनलाल से बात करते समय, ठीक है, ही केम टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर। तो सोहनलाल से बात करते समय उसे जो है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद ऑल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड टू हिज सन टू गेट मैरिड विद द वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, बट द मिनिस्टर्स रिफ्यूज्ड, ठीक है। अब देखो ऑल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन, अब उसको ये भी जानकारी प्राप्त हुआ कि सोहनलाल जो है अपने बेटा यानी कि सन का जो शादी है वो वेलफेयर मिनिस्टर का डॉटर से करना चाहता है। डॉटर बोलो तो उसका जो मिनिस्टर्स का बेटी से वो अपना बेटा का शादी करवाना चाहता है, ठीक है, विवाह करवाना चाहता है। तो आप लोग इसका हिंदी देख सकते हैं। और उससे पहले बट द मिनिस्टर रिफ्यूज्ड, और लेकिन जो है जो मिनिस्टर है वो उसने मना कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी पढ़ के देख सकते हैं। सोहनलाल से बातचीत के दौरान ही उन्हें कल्याण मंत्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। ड्यूरिंग और टॉक सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट द वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। और ऑल्सो साथ ही उन्हें यह ही न्यू दैट सोहनलाल, वह मालूम होता है कि सोहनलाल वांटेड टू हिज सन टू गेट मैरिड, जो है सोहनलाल अपने बेटे की शादी कल्याण मंत्री की बेटी से करवाना चाहता है, ठीक है, मैरिड विद वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, पर मंत्री इनकार कर देता है, ठीक है। बट जो मिनिस्टर्स जो है वो रिफ्यूज कर देता है। हम लोग हिंदी में देख सकते हैं इसका। तो बच्चों अगला इसमें पैराग्राफ है। देखो ये जो पूरा कहानी जो है ना बहुत बड़ा कहानी है, इसको हम लोग जो है बहुत ही संक्षिप्त में लिखने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और हम लोग पढ़ के देखते हैं। वन हैंड ऑन द अदर हैंड द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर्स मैरिड टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। अब उसको ये भी पता चलता है, ठीक है, कि जो कल्याण मंत्री यानी कि डॉटर जो है कल्याण मंत्री का, उसका जो विवाह है एक
निन्नौर का जो राजकुमार है, प्रिंस मतलब क्या होता है, राजकुमार, ठीक है, निन्नौर का राजकुमार से उसका विवाह फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरी तरफ जो है कल्याण मंत्री अपनी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार से तय कर देते हैं। और नो, नानू काका went to meet the welfare minister in the guise of hereditary astrologer of Maharaja of Ninnur and he mentions it on his visitors book, ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो नानू काका है, नानू काका क्या करता है, नानू काका निन्नौर के महाराज की पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं। देखो, जबकि उसका वो पुश्तैनी ज्योतिष था ही नहीं, ज्योतिष तो वो था ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या बता के गया, निन्नौर का जो है महाराज का जो है वो पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में जो है वो कल्याण मंत्री से यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने चला जाता है, ठीक है। और वह जो है इसे अपने विजिटर्स जो बुक है उसमें भी लिखा है कि मैं निन्नौर का जो महाराज है उसका पुश्तैनी ज्योतिषी हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या होता है, देखो आप लोग, एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस, मतलब कि जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, एज सुन एज द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट दिस ही हिमसेल्फ विजिट्स माई होम टू मीट नानू काका। और जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बात का पता चलता है, वह खुद नानू काका से मिलने मेरे घर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हैं, फाइनली दिस इज अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालकोंकर where he has beautifully presented the characters and it really leaves a genuine phrase touch on the reader's mind। इसमें कह रहा है कि फाइनली बोलो तो अंत में, यानी कि अंततः यह मनोहर मालकोंकर की एक बेहतरीन रचना है, जहां उन्होंने यानी कि इन विच ही हैज़ where he has beautifully presented the characters, जहाँ पर उन्हें किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। एंड इट रियली लिव्स, ये जो वाकई में जो है असर छोड़ता है, रियली लिव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन द रीडर्स माइंड, वो जो है वाकई में एक पढ़ने वाले की जहन पर, दिमाग पर एक ताज़ा असर छोड़ जाता है, ठीक है। आप लोग फाइनली इसको फिर से पढ़ के देख सकते हैं। फाइनली दिस इज अ फैंटास्टिक एडिशन ऑफ मनोहर मालकोंकर where he has beautiful presented the characters. It really leaves a genuine fresh touch on the reader's mind, यानी कि अंततः यह मनोहर मालकोंकर की एक बेहतरीन रचना है, जहां उन्होंने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। क्या है, यह वाकई पढ़ने वाले को, जो पढ़ने वाले के मन में है, दिमाग में एक ताज़ा असर छोड़ जाता है। तो बच्चों, ये जो पिंच ऑफ स्नॉफ है, इस पार्ट का जो समरी है हम लोग का इसमें पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है फिर सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग को अगर कहीं भी समझने में कोई दिक्कतें हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप लोग को मैं जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है।